Good morning, dear student. Today we start the second chapter of Social Change and Development in India. In our last chapter, we discussed how structure change come in India due to the colonialism, and in this chapter we discussed about the cultural change, different kinds of cultural change. Firstly, we read the introduction. We saw the last chapter how colonialism brought in changes that already the structure of Indian society हमने पढ़ा हमारे लास्ट चैप्टर में colonialism से हमारी कंट्री के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आया. इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ पीपल्स. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है अर्बनाइजेशन है उनमें उन्होंने लोगों की लाइफ में चेंजेस ला दिए. फैक्ट्री रिप्लेस्ड फील्ड एज ए प्लेस ऑफ वर्क फॉर सेम. जहाँ पर लोग मिलजुल कर काम करते थे वहाँ पर फैक्ट्रीज आ गई. सिटीज़ रिप्लेस विलेज एज ए प्लेस टू लिव फॉर मैनी. विलेज की जगह सिटीज़ ने ले ली. लिविंग एंड वर्किंग अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर चेंज. सारा का सारा चेंज होने लग गया. वर्किंग में भी लिविंग में भी. चेंजेस आल्सो टेक प्लेस इन कल्चर, वे ऑफ लाइफ, नॉर्म्स, वैल्यू, फैशन एंड इवन बॉडी लैंग्वेज. और हमने देखा कि जो चेंज है कल्चर में भी, लाइफ में भी, नॉर्म्स में भी, वैल्यू में भी, फैशन में भी और बॉडी लैंग्वेज में भी हमने चेंजेस देखे. सोशोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड सोशल स्ट्रक्चर एज ए कंटिन्यूइंग अरेंजमेंट ऑफ अ पर्सन इन रिलेशनशिप डिफाइंड एंड कंट्रोल बाय इंस्टीट्यूशन. सोशोलॉजी के अकॉर्डिंग हमने सोशल स्ट्रक्चर देखा, पढ़ा कि जो रिलेशनशिप है, जो लोगों के जो इंस्टीट्यूशन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं उनमें टाइम टू टाइम जो चेंज आ रहा है उसको हम स्ट्रक्चर चेंज बोलते हैं. एंड द कल्चर आर सोशली एस्टेब्लिश नॉर्म एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर. और जो कल्चर है वो बिहेवियर पैटर्न है लोगों में, लोगों का बिहेवियर पैटर्न उसमें किस ढंग से चेंज आया, कैसे वो एस्टेब्लिश हुई. You have already studied about the structural change that colonialism brought about in chapter first. आपने पहले ही पढ़ लिया स्ट्रक्चर चेंज कौन कौन से हुए. You will observe how important these structure change are for understanding the cultural change. और हमने देखना होगा कि स्ट्रक्चर चेंज कितना ज़रूरी है कल्चरल चेंज को समझने के लिए. इस चैप्टर में हम उसको समझेंगे. इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे हम. दिस चैप्टर लुक एट टू रिलेटेड डेवलपमेंट. इस चैप्टर में हम दो तरह के स्ट्रक्चर चेंज को पढ़ेंगे. द फर्स्ट डील विद द डेलिब्रेट and conscious effort made by the 19th century social reformer and early 20th century nationalists to bring in change in social practices that discriminated against women and lower caste. First स्टेज में हम ये पढ़ेंगे कि जो एफ़र्ट्स किए गए थे 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर के थ्रू या 20th सेंचुरी के नेशनलिस्ट के थ्रू, जो भी हमारे समाज में डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको दूर करने के लिए, वुमेन के रिगार्डिंग जो भी डिस्क्रिमिनेशन था और लोअर कास्ट के रिगार्डिंग जो भी डिस्क्रिमिनेशन था उसको रिमूव करने के लिए जो भी एफ़र्ट्स किए गए थे अलग अलग रिफॉर्मर के द्वारा वो हम पढ़ेंगे फर्स्ट स्टेज में. और सेकंड डील कर रहा है द सेकंड विद द लेस डेलिब्रेट येट डिसिसिव चेंज इन कल्चरल प्रैक्टिसेस दैट कैन ब्रॉडली कैन अंडरस्टूड एज फोर प्रोसेस: संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन. सेकेंड फेज़ में सेकेंड स्टेप में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हमारे कल्चर प्रैक्टिस में चेंजेस आया, कैसे संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट, मॉडर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशंस को फॉलो किया जाने लगा. ये कंसेप्ट क्या है इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. संस्कृताइजेशन क्या है, मॉडर्नाइजेशन क्या है, वेस्टर्नाइजेशन क्या है और सेक्युलराइजेशन क्या है. द अदर संस्कृताइजेशन प्रीडेट द कमिंग ऑफ कॉलोनियल रूल. जो संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट है वो कॉलोनियल रूल से पहले ही आ गया था, लेकिन जो बाद की मॉडर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन ये कॉलोनियल चेंज पीरियड के बाद आए हमारी कंट्री में. अब हम फर्स्ट फेज़ की स्टडी करेंगे आज. जो फर्स्ट स्टेप में जो अब हम फर्स्ट टाइप ऑफ कल्चरल चेंज के बारे में स्टडी करेंगे.
सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे 19th और 20th सेंचुरीज, उसके बारे में स्टडी करेंगे। किस किस टाइप के मूवमेंट हुए थे, कैसे वुमेन की पोजीशन और लोअर कास्ट की पोजीशंस किस किस के थ्रू इम्प्रूव करने की कोशिश की गई थी, वो अब हम पढ़ते हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म इन आवर लाइफ। आपने पढ़ा कि कॉलोनियलिज्म का क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारी लाइफ पर। द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट विच emerged in India in the 19th century aroused the challenge that colonial Indian society faced। बहुत सारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट किए गए थे हमारी कंट्री में 19th सेंचुरी में, जो भी कॉलोनियलिज्म चैलेंज हमने फेस किए थे उसके अगेंस्ट। यू प्रोबेबली आर फैमिलियर विद वट वर टर्म सोशल इवल दैट प्लग्ड इंडियन सोसाइटी। हमने पढ़ा है कि हमने फेस किया है कि हमारी इंडियन सोसाइटी में किस किस तरह की इविल्स प्रिवेलेंट थी। द वेल नोन इश्यूज आर दैट ऑफ सती, चाइल्ड मैरिज, विडो मैरिज एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। उस टाइम हमारी कंट्री में सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, विडो मैरिज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस थे। इट इज़ नोट द अटेम्प्ट वर मेड टू फाइट सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन प्री कलोनियल इंडिया। ये नहीं है कि प्री कलोनियल इंडिया में भी इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए फाइट नहीं की गई। दे वर सेंट्रल टू बुद्धिज़्म। जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग थे उनका मेन आइडिया था इन सारे डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना। तो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, जो सूफी मूवमेंट हुआ, भक्ति मूवमेंट हुआ, उनका भी यही मोटिव था कि इन डिस्क्रिमिनेशंस को दूर करना। वट मार्क दिस 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म अटेम्प्ट वाज द मॉडर्न कंटेक्स एंड मिक्स ऑफ आइडिया। जो 19th सेंचुरीज के रिफॉर्मर थे उनका जो आइडिया था वो मॉडर्न कंटेंट से भी रिलेट कर रहा था। It was a creative combination of modern idea of Western liberalism and new look of traditional literature। इसमें मॉडर्न आइडिया लिबरलिज्म का वो और साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल लिटरेचर था वो भी ऐड किया गया था। The sociologist Satish Sabharwal elaborate upon the modern context by sketching three aspects of modern framework of change in colonial India। जो सोशोलॉजिस्ट हैं सतीश सबरवाल, उन्होंने 3 तरह के चेंजेस बताए थे कॉलोनियल इंडिया में। मोड ऑफ कम्युनिकेशंस, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड नेचर ऑफ आइडिया। हमारी कंट्री में कल्चरल चेंज किस ढंग से हुआ। सबसे पहले तो कम्युनिकेशंस के मोड डेवलप्ड हो गए। पहले टेलीफोन, फैक्स मशीन, ये सब नहीं होते थे, लेकिन जैसे ही चेंजेस आया हमारी सोसाइटी में तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप्ड हो गए, अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी और जिसके कारण लोग अपने आइडियाज़ एक जगह से दूसरी जगह पर एक्सचेंज करने लगे थे। ये स्टीव सबरवाल ने 3 तरह के मॉडर्न चेंजेस को एक्सप्लेन किया है कॉलोनियल इंडिया में। न्यू टेक्नोलॉजी स्पीडेड अप वेरियस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। नई नई टेक्नोलॉजी बनी जिसके कारण नई नई कम्युनिकेशंस के फॉर्म डेवलप्ड हो गए। द प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफ, लेटर द माइक्रोफोन्स, मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड थ्रू स्टीमशिप, रेलवे हेल्प द क्विक मूवमेंट ऑफ न्यू आइडिया। क्या हुआ, जैसे जैसे कम्युनिकेशंस के मीन डेवलप्ड हुए, स्टीमशिप, रेलवे डेवलप्ड हुई, तो जो आइडियाज़ है वो ईजिली मूव करने लगे एक जगह से दूसरी जगह पर। विद इन इंडिया सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम पंजाब एंड बंगाल एक्सचेंज आइडिया with reformers from मद्रास एंड महाराष्ट्र। इन न्यू मीन ऑफ कम्युनिकेशन से या न्यू मीन ऑफ कम्युनिकेशन से और साथ ही साथ ये रेलवे वगैरह के डेवलपमेंट से जो पंजाब और बंगाल के सोशल रिफॉर्मर हैं वो अपने आइडिया महाराष्ट्र और मद्रास के सोशल रिफॉर्मर के साथ शेयर करने लगे। केशव चंद्र सेन ऑफ बंगाल विजिटेड मद्रास इन 1864। केशव चंद्र सेन बंगाल के वो मद्रास में 1864 में गए। पंडिता रामाबाई ट्रैवल टू डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द कंट्री। जो पंडिता रामाबाई थी ये भी सोशल रिफॉर्मर थे, वो भी अलग अलग कंट्रीज़ के पार्ट में गए इन डिस्क्रिमिनेशंस को दूर करने के लिए। सम ऑफ देम वेंट टू अदर कंट्रीज। क्रिश्चियन मिशनरी रीच रिमोट कॉर्नर ऑफ प्रेजेंट डे नागालैंड, मिजोरम एंड मध्य प्रदेश। जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ के लोग थे वो भी अलग अलग जगहों पर गए, लाइक जो आज के टाइम में नागालैंड, मिजोरम और मेघालय है, वहाँ पर जो इन डिस्क्रिमिनेशंस को दूर करने के लिए। ये मीन ऑफ कम्युनिकेशंस की पिक दे रखी है और साथ ही साथ इस पेज में
ये सोशल रिफॉर्मर की पिक दे रखी है, राजा राममोहन रॉय, पंडिता रामाबाई, सर सैयद अहमद खान। Modern social organization like Brahm Samaj in Bengal and Arya Samaj in Punjab were set up। नई नई सोशल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई, ब्रह्म समाज, आर्य समाज पंजाब में, ऑल इंडियन मुस्लिम लेडीज़ कॉन्फ्रेंस, अंजुमन ई ख्वातन ई इस्लाम जो 1914 में बनी थी। इंडियन रिफॉर्मर डिबेटेड नॉट जस्ट इन पब्लिक मीटिंग बट थ्रू पब्लिक मीडिया लाइक न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स। जो इंडियन रिफॉर्मर थे वो पब्लिक मीटिंग में डिबेट नहीं करते थे, बल्कि जो पब्लिक मीडिया है उसमें डिबेट करते थे, अपने व्यूज़ देते थे। ट्रांसलेशंस ऑफ राइटिंग ऑफ सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम वन इंडियन लैंग्वेज टू अनदर टुक प्लेस। ट्रांसलेशंस होने लग गई, जो ट्रांसलेशन मशीन थी कि एक राइटिंग को दूसरे राइटिंग में कन्वर्ट किया जाता था। फॉर इंस्टेंस, विष्णु शास्त्री पब्लिश अ मराठी ट्रांसलेशन ऑफ विद्यासागर बुक इन हिंदू प्रकाश इन 1868। जो विष्णु शास्त्री है उन्होंने विद्यासागर बुक को मराठी में ट्रांसलेट किया है 1868 में। न्यू आइडिया ऑफ लिबरलिज्म एंड फ्रीडम, न्यू आइडिया ऑफ होम मेकिंग एंड मैरिज, न्यू रोल ऑफ मदर एंड डॉटर, न्यू आइडिया ऑफ सेल्फ कॉन्शियस प्राइड इन कल्चर एंड ट्रेडिशनल अमर्स। नए नए आइडिया डेवलप्ड होने लगे फ्रीडम के, होम मेकिंग, मैरिज, न्यू रोल, ये सारे आइडिया डेवलप होने लगे। द वैल्यू ऑफ एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई उस टाइम। इट वॉज सीन दैट एवरी क्रूशियल फॉर अ नेशन टू बिकम मॉडर्न बट आल्सो रिटेन इन एंशियंट हेरिटेज। ये ज़रूरी हो गया मॉडर्न बनना, लेकिन एंशियंट की हेरिटेज को भी साथ में रखना, पुरानी परंपराओं को भी साथ में रखना। द आइडिया ऑफ फीमेल एजुकेशन वाज डिबेटली इंटेंसली, जो फीमेल की एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ कि इनको एजुकेशन देनी चाहिए। सिग्निफिकेंटली इट वाज अ सोशल रिफॉर्मर ज्योतिबा फुले हु ओपन द फर्स्ट स्कूल फॉर वुमेन इन पुणे। ज्योतिबा फुले की बात कर रखी है जिन्होंने फर्स्ट वुमेन का स्कूल ओपन किया था पुणे में। कई रिफॉर्मर में डिबेट हुआ, कुछ बोले कि वुमेन को एजुकेशन देनी चाहिए, जबकि कुछ लोगों ने ये बोला कि प्रिविलेज जो अच्छे घर से हैं उन्हीं को ही एजुकेशन देनी चाहिए। दिस अटेम्प्ट टू जस्टिफाई फीमेल एजुकेशन वर मेड बाय रिकॉर्स टू बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल आइडिया। कुछ में ये डिबेट हुआ कि जो वुमेन को एजुकेशन दी जाती है मॉडर्न और ट्रेडिशनल आइडिया दोनों पर ही बेस्ड होनी चाहिए। दे एक्टिवली डिबेटेड द मीनिंग ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। ज्योतिबा फुले दस रिकॉल द ग्लोरी ऑफ प्री आर्यन एज while other like बाल गंगाधर तिलक emphasize the glory of आर्यन पीरियड। दोनों ने ही बताया कि प्री आर्यन एज से पहले वुमेन की ग्लोरी, और बाल गंगाधर तिलक ने आर्यन पीरियड्स के बारे में बताया था। इन अदर वर्ड 19th सेंचुरी रिफॉर्म इनिशिएटेड अ पीरियड ऑफ क्वेश्चनिंग, रीइंटरप्रिटेशंस एंड बोथ इंटेलेक्चुअल एंड सोशल ग्रोथ। धीरे धीरे जो सोशल रिफॉर्मर हैं वो इन सभी के बारे में सोचने लगे, उनके माइंड में आया ये करना चाहिए, ये करना चाहिए सोसाइटी की ग्रोथ के लिए। वैरिड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट डिड हैव कॉमन थीम। जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थे कुछ एक थे अलग अलग, लेकिन उनकी कॉमन गोल ही थे। येट देयर वर आल्सो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। फॉर सम द कंसर्न वर कन्फाइंड टू द प्रॉब्लम दैट द अपर कास्ट, मिडिल क्लास वुमेन एंड मैन फेस्ड। फॉर अदर इंजस्टिस सफर बाय द डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट वर सेंट्रल क्वेश्चन। हर किसी का अलग अलग थीम था, लेकिन कॉमन थीम यही था कि डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना है, चाहे वो जेंडर के बेस पे है, चाहे वो क्लास के बेस पे है। फॉर सम इविल्स हैज़ अमर्ज्ड बिकॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ अ ट्रू स्पिरिट ऑफ हिंदुज़म। और कई ये बोलते थे कि लोगों के मन में हिंदुज़म की फीलिंग को अराइज करना है जस्ट बिकॉज ऑफ लैकिंग द फीलिंग ऑफ हिंदुज़म। जो इविल्स है हमारी सोसाइटी में वो बढ़ती जा रही है। फॉर अदर कास्ट एंड जेंडर ऑपरेशन वर इंट्रिंसिक टू द रिलीजन। जो जेंडर ऑपरेशन है और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो कई रिलीजन के लिए इंटरनल हो गया। लाइकवाइज मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर एक्टिवली डिबेटेड द मीनिंग ऑफ पोलीगैमी एंड पर्दा। मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर ने डिबेट किया कि जो पोलीगैमी है, बहुत ज़्यादा मैरिज करना, बहुत सारी मैरिज करना, और जो पर्दा प्रथा है इसको रिमूव करना। फॉर एग्जाम्पल, अ रिजोल्यूशन अगेंस्ट द ईविल ऑफ पोलीगैमी वाज proposed by जहानारा शाह नवाज at All Indian Muslim Ladies Conference।
कि एक रिजोल्यूशन पास किया गया था जहानारा शाहनवाज के थ्रू कि जो पोलीगैमी की इविल है, बहुत ज़्यादा मैरिज करने वाली इविल है, उसको दूर करना है हमने मुस्लिम सोसाइटी में। उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट किया था मुस्लिम लेडीज़ कॉन्फ्रेंस में, द काइंड ऑफ पोलीगैमी विच इज़ प्रैक्टिस बाय सर्टेन सेक्शन ऑफ द मुस्लिम इज़ अगेंस्ट द ट्रू स्पिरिट ऑफ कुरान। जो पोलीगैमी का कंसेप्ट मुस्लिम सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है वो टोटली कुरान के बिल्कुल अगेंस्ट है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एजुकेटेड वुमेन टू एक्सरसाइज देयर इन्फ्लुएंस अमंग द रिलेशन टू पुट एन एंड ऑफ प्रैक्टिस। ये वुमेन्स की ड्यूटी है कि वो इस प्रैक्टिस के अगेंस्ट बोले। द रिजोल्यूशन कंडेमनिंग पोलीगैमी कॉज्ड कंसिडरेबल डिबेट इन मुस्लिम प्रोसेस। पोलीगैमी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा डिबेट हुई थी मुस्लिम प्रेस में। तहसीब ए निस्वास द लीडिंग जनरल फॉर वुमेन इन पंजाब। इस प्रेस में पोलीगैमी के अगेंस्ट बहुत ही डिबेट की गई थी। केम आउट इन फेवर टू रिजोल्व बट अदर डिसअप्रूव्ड। ये इस फेवर में थी कि पोलीगैमी के कंसेप्ट को ख़त्म करना है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको डिसअप्रूव कर दिया। डिबेट विद इन कम्युनिटीज़ वर कॉमन ड्यूरिंग द पीरियड। जो डिबेट था, ये डिबेट बहुत टाइम तक कॉमन रहा। फॉर इंस्टेंस सती वाज अपोज बाय ब्रह्म समाज, और ब्रह्म समाज ने सती को अपोज किया था। जो सती प्रथा है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके अगेंस्ट में काउंटर मूवमेंट हुआ था। जो धर्म सभा है उन्होंने इसके अगेंस्ट में बोला था कि सती को ख़त्म नहीं करना। येट अनदर वे इंक्रीजिंगली वॉइस बाय दलित वाज कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ हिंदू फोल्ड। ऐसे ही दलित ने अपने डिस्क्रिमिनेशन के लिए आवाज़ उठाई थी। फॉर इंस्टेंस यूजिंग द टूल ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, मुक्ताबाई ए 30-year-old स्टूडेंट इन फूले स्कूल राइट इन 1852। यहाँ मुक्ताबाई दलित के बारे में बता रखा है जो 13 साल के हैं और फूले के स्कूल में पढ़ती है। उन्होंने 1852 में धर्म के बारे में स्टेटमेंट दी थी, लेट द रिलीजन वेयर ओनली वन पर्सन इज प्रिविलेज्ड। उस रिलीजन को छोड़ दो जहाँ पर एक ही पर्सन को बेनिफिट मिले, एंड द रेस्ट आर डिप्राइव्ड, बाकी सभी पीछे रह जाए। पैरिश फ्रॉम दिस अर्थ, ऐसे सिस्टम को इस अर्थ से ख़त्म कर दो। लेट इट नेवर एंटर अवर माइंड, कभी भी अपने माइंड में मत लाओ ये कंसेप्ट। एंड टू बी प्राउड ऑफ सच रिलीजन, कि हम इस रिलीजन के पार्ट है। जो धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन है उसको रिमूव कर दो। सो स्टूडेंट, दिस इज सफिशेंट फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू our reading in our next video.